एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे आज के इस ब्लॉग में। और देखिए, सुबह के बज रहे हैं 7:30 के समथिंग। मैं यहाँ 7 बजे आ गई थी और मैं आ चुकी हूँ अपनी शॉप पर। और वो मैं कर रही हूँ, देखो आप लोग देखो, ये मेरे पैंट की स्टिचिंग, क्योंकि मैंने अपने सूट के लिए बनाई थी धोती सलवार। वो मेरे को अब अच्छी नहीं लग रही और मेरे को आज ग्रीन सूट ही पहनना है। और आज है तीज, तो आप सभी मेरे यूट्यूब फैमिली को हैप्पी तीज। देखिए, इसमें थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम हुई है, तो इसलिए मैं सही कर लेती हूँ बहुत अच्छे से। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे यही वाला सूट पहनना है। तो मैं यहाँ 7 बजे आ गई थी क्योंकि मैंने ब्लॉग वगैरह एडिटिंग वगैरह की, घर में झाड़ू पोछा सारा काम करके आ गई हूँ। बस इसको अभी, क्योंकि ये कटिंग किया हुआ रखा था, सिर्फ मुझे इसे स्टिच करना था, तो मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। सुबह ही सुबह आज दुकान पर मैंने एंट्री मार दी, कोई काम नहीं हुआ। ये सोचो काम हो गया, काम कुछ नहीं हुआ अभी भी मेरा। इससे जाने के बाद नहाऊंगी, नहाने के बाद फिर खाने वाने की तैयारियां करूंगी मैं, क्योंकि पूजा तो मुझे शाम को करनी है। ये जल्दीबाजी में कट गया ना, तो जो आड़ा तिरछा था वो मुझे निकालने का थोड़ा ध्यान नहीं रहा। बहुत जल्दी में मैंने ट्राई किया था कि मैं इसको रात को स्टिच कर लूँगी, लेकिन रात को मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताया है, मैंने एक ब्लाउज सही किया था। जो ब्लाउज सिला था उस ब्लाउज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए तो उन्होंने वापस भेज दिया था। तो उनका वो ब्लाउज मैंने सही किया था रात को। तो फिर उसके बाद मेहंदी वगैरह लगाई थी, तो इसलिए ये पैंट नहीं सिल पाई। घर पे होती तो ये पैंट भी सिल लेती मैं, लेकिन शॉप पर नहीं आ सकती थी ना रात को, इसीलिए अब मेरे को एक मशीन ना घर पे रखनी पड़ेगी इमरजेंसी को। देखिए, बस पैंट सिल चुका है, कुछ नहीं रह गया, इसमें इलास्टिक लगानी रह गई है। ये नीचे से मोहरी फोल्ड करने की मैं कुछ और आइडिया सोच रही थी, लेकिन जल्दी के चक्कर में कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे को वैसे भी ये डेली में ही पहनना है, तो मेरे को ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये मैंने अपना पैंट सिल के मैं आ गई थी शॉप पर। घर आके नहा धो के बिल्कुल हो गई हूँ फ्री। और एक बार ड्रेस भी, मतलब दुपट्टा चेंज कर लिया। मेरा दुपट्टा दूसरा है इसके साथ का, क्योंकि मेरे से काम नहीं हो रहा, मैं कर रही हूँ घर का काम। देखो, मैंने अपनी और लड्डू की सेम सेम ड्रेस बनाई है, तो भी आन्या की ड्रेस। और इसी तरीके से धोती और सूट का ही मैंने बनाया है। कैसी लग रही है दोनों की ड्रेस, जरूर बताना कमेंट करके। देखो, मैं अपनी भी दिखाऊंगी अभी आपको। देखो, ये है मम्मी की धोती, सूट और धोती। बताना कमेंट करके कैसी लग रही है। मैंने फर्स्ट टाइम धोती पहनी है, वो भी सिल करके खुद से। मैंने अपनी और आन्या की सेम ड्रेस बनाई। इसके साथ का दुपट्टा दूसरा है, मैं आप वाला दुपट्टा है इसके साथ का। कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। मेरा सूट भी, मेरे को सिंपल कपड़े पसंद है, लेकिन धोती मैं फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ। मेरे को थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरे धोती अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। देखो, मैंने थोड़ा कम घेर वाली भी बनाई हुई है, अन्य की ज्यादा घेर की है। तो मैं खाना बना लूँ। दिव्यांशु आज शॉप संभाल रहा है पूरी, क्योंकि मैं लेट हो गई थी पैंट के चक्कर में। फिर मेरा मन किया कि जब मैंने सलवार बनाई है तो एक बार तो मैं पहन के देख ही लूँ कि कैसी लगेगी। और जब मैंने उस दिन पहनी थी तो मेरे को बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन आज पहनी तो मेरे को अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा क्यों चेंज करूँ, मैं पहन ही लेती हूँ। तो मैंने पहन लिया। मैं हूँ किचन में, और किचन में अब बना रही हूँ मैं खाना। देखो, आज बहुत लेट हो गया है। ओ माय गॉड, 11 बज गए हैं आज खाना बनाने को। तो चलिए मैं खाना बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और हैप्पी थी सभी को। तो खाना बनाने के बाद फिर हम मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि मुझे शॉप पे भी जाना है अभी। तो घर का सारा काम करके मैं गई थी शॉप पर। दोपहर पे मैंने 2-3 घंटे शॉप पर भी बिताए थे। वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि कस्टमर आ रहे थे, क्योंकि कल थी तीज, तो बार बार वीडियो शूट वो हो रही थी, बेकार हो रही थी। तो इसीलिए मैंने उस वीडियो को एडिट नहीं किया है। बस मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरा दिन का डिटेल शेयर कर रही हूँ। फिर मैं 4 बजे वहाँ से आ गई, और आज भी मैंने वहाँ पर भी थोड़ा सा काम किया था। एक तो अपने ही ब्लाउज की मैंने फिटिंग की थी। अब बोलते हैं व्रत में ये नहीं करती, लेकिन जो काम है वो तो करना पड़ेगा, उसे कौन करेगा। तो कोई नहीं है मेरी तो हेल्प करने के लिए, लेकिन मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं जब मुझे ज़रूरत होती है। तो आज आन्या ने भी मेरी हेल्प की थी, क्योंकि सुबह से ही व्रत था। तो आन्या ने की, दिव्यांशु ने पूरी शॉप संभाल लिया सुबह से आज पूरी, क्योंकि मैंने खाना वाना भी बनाया था। मैंने सुबह ही सुबह जाके मैं वहाँ बैठ गई थी शॉप पर आज। उसके बाद 1-2 कस्टमर को पहले में दिव्यांशु को फिर घर भेज दिया। तो मैंने कहा तू थोड़ी देर रेस्ट कर ले, क्योंकि सुबह से आज उसने बेचारे ने बहुत काम किया था। तो उसका स्कूल का होमवर्क वगैरह भी था। वैसे तो वो शॉप पे बैठा बैठा अपना होमवर्क तो करता रहता है, वहीं पे बैठ जाएगा बुक्स वगैरह लेके,
लेकिन संडे था तो उसकी छुट्टी थी और मेरे पे भी काम था, इसीलिए मुझे वहाँ पर उसको बैठाना पड़ा क्योंकि तीज थी आज, तो उसके चक्कर में कस्टमर थे। उसके बाद फिर मैं 4 बजे के करीब मैं वापस फिर आ गई। आज मैंने और एक्स्ट्रा कोई काम नहीं की, ना किसी की स्टिचिंग की थी, ना ड्रेसेस वगैरह की वीडियो वगैरह कुछ नहीं की थी। और फिर मैं अपने घर आई, घर आके फिर मैंने 4 बजे के करीब पूजा की सारी तैयारियां की, जो भी कुछ सामान था वो थोड़ा बहुत छोड़ के फिर मैंने पूजा की, सारी चौकी वौकी लगा के उसकी रेडी कर दिया। फिर मैंने रेस्ट किया थोड़ी देर, क्योंकि कंटिन्यू काम नहीं कर हो पाता है, वीकनेस तो हो ही जाती है व्रत में, थोड़ी बहुत तो होती है, ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो होगी। वीकनेस नहीं थी मेरे को, मैं नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी बहुत गर्मी थी, उसकी वजह से कंटिन्यू काम नहीं कर पा रही थी बस। फिर उसके बाद फिर मैं रेडी हुई और 7:15 7:30 बजे के करीब मैंने पूजा स्टार्ट की। रेडी होने के बाद फिर मैंने पापा के लिए खाना भी बनाया, क्योंकि अगर मैं पूजा करती तो बहुत लेट हो जाती। तो रेडी होने के बाद फिर मैंने कहा पहले पापा को खाना बना के दे देती हूँ। फिर मैंने पापा को खाना बना के दिया, फिर उसके बाद फिर मैंने पूजा की अपनी। और मैं ये फर्स्ट टाइम व्रत कर रही हूँ। मेरा मन क्या अंदर, देखो ऊपर वाला, जब माता रानी की भी शायद यही इच्छा होगी, वो चाहती थी कि मैं व्रत रखूं, बस इसीलिए मैंने व्रत रख लिया। क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, जो ईश्वर चाहते हैं वही हम करते हैं। और मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, जैसा मेरी समझ में आया वैसे करके। लोग कहते हैं गौर माँ की पूजा होती है, लेकिन जहाँ मैंने देखा समझा तो उन्होंने बताया शाम को पूजा होती है, तो मैं उसी तरीके से शाम को ही पूजा कर रही हूँ। तो सारी मैंने पूजा की बहुत अच्छे से, जितना मेरे को आता है। मैं कोई चीज़ नहीं करती हूँ। कलश की स्थापना इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अगर हमसे किसी भी चीज़ की गलती होती है तो बोलते हैं कलश की स्थापना करने से वो सारी चीज़ें ठीक होती हैं। और ये कलश मैंने जब अपना गृह प्रवेश किया था, जब का है, उन्होंने बोला इसी कलश का आप यूज़ कर लिया करना। लेकिन ये कलश ना थोड़ा सा मतलब नीचे से इसका बैलेंस सही नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम मैं एक ऐसा कलश रखूंगी जरूर, जिसमें मिट्टी के कलश को उन्होंने बोला था इसके जल को विसर्जन करने के बाद इसी में कुछ भी अनाज भर के रख दो, और जब भी आप पूजा करो इसी कलश का यूज कर लिया करना। और उस अनाज से भगवान जी के लिए कुछ भी मंगा लो, उनके खाने पीने, उनके वस्त्र कुछ भी ले लो उस अनाज से, मतलब पूजा का सामान ले सकते हो आप लोग। ये मेरे को पंडित जी बता के गए। तो ये मेरा जो कलश है वो मेरे गृह प्रवेश वाला है, लेकिन या तो मुझे इसके नीचे मिट्टी से कुछ बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देखूंगी, क्योंकि ये ना नीचे से सही नहीं है, ये रुकता नहीं है कहीं भी एक जगह, बहुत इधर उधर हिलता डुलता रहता है। बहुत मुश्किल से रोक पाती हूँ मैं इसको, फिर डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए कोई प्रॉब्लम। मेरी पता ही है आपको, बहुत छोटा सा मंदिर है, तो उसमें मैं अच्छे से पूजा भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि गेट खोलना पड़ता है अगर चौकी लगाइए, क्योंकि उधर कान्हा जी का भी है, इसीलिए। तो जैसे भी मेरे से हुई, मैंने पूजा अपनी पूरी कंप्लीट की। तो यहीं पर लड्डू बैठे रहते हैं, यहीं पर मैंने चौकी लगा ली थी, पंखा नहीं चलाया था, लड्डू का पंखा लगा रखा हुआ है वहाँ पर। फिर पूजा करने के बाद कुछ फोटो शूट कराए, वो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को दिखा दूंगी थोड़ी देर। और ये जो मैंने ब्लाउज पहन रखा है ये इसके मैचिंग का नहीं है, ये मैंने अदर से रेडीमेड ब्लाउज लिया है, क्योंकि मेरे को कंट्रास्ट कलर का बहुत अच्छा लगता है। सेम कलर का ब्लाउज कम पसंद, लेकिन इसका ब्लाउज भी बहुत अच्छा है। थोड़ा उसमें मेरे पास टाइम नहीं था, तो उसमें बहुत मतलब माइंड गेम खेलना पड़ेगा उस ब्लाउज के साथ मुझे, तब जाके उस ब्लाउज को मैं बना पाऊंगी। इसलिए वो ब्लाउज मैंने अभी रेडी नहीं किया, बाद में रेडी करूंगी, एक बार उसके साथ भी पहनूंगी। लेकिन मुझे अपनी साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी आज। तो बहुत अच्छे से मैंने पूजा की ग्रीन साड़ी पहन के। मेरा मन तो डार्क ग्रीन साड़ी का था, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो फिर मैंने इसी को ले ली। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है। तो देखिए यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है पूरी तरीके से कंप्लीट, और अब मैं चलती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत बहुत ज़्यादा, और लड्डू को बाहर बिठा लूँगी गर्मी में। तो आज के ब्लॉग का यही करूँगी एंड, और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को कुछ पिक्स लगा दूँगी, जो मैंने अपनी पिक्स ली थी वो सारी पूजा कंप्लीट होने के बाद। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जो भी पूजा की चौकी का सामान है वो मंदिर में मैं दान करा दूँगी, घर पर नहीं रखूँगी। आप उस पूजा के सामान में से कुछ सामान ले सकते हो। मैंने उसमें से 2 चूड़ियाँ ले ली थी, जो अपने हाथ में डाल ली थी उसी टाइम। और देखो मैंने लड्डू की ड्रेस भी बनाई थी, तो मेरी लड्डू की ड्रेस कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। मैंने और लड्डू ने दोनों ने सेम ड्रेस पहनी है, बिल्कुल इस बार तीज पर। तो आज मेरी साड़ी कैसी लग रही है, मेरी मेहंदी, मैंने सबका पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, क्योंकि अब करूंगी जन्माष्टमी की तैयारियां, रक्षाबंधन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।